फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17, ये 16 सितंबर 2021 के। ये क्लास 7 के बच्चों की। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे क्लास टीचर को। और ये एंटोनियम्स, आज हम एंटोनियम्स वर्ड पढ़ने वाले हैं। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड। आप इसे हिंदी में बोलते हो विलोम शब्द, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंस रिटन बिलो दैम। तो यहाँ पे भी एक टाइप से पिक्चर में भी एंटोनियम दे रखा है, हमें इस पिक्चर को देखना है। अब फ्रेंड्स, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा पलट जाता है, तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। तो जैसे कि ये ए पिक्चर है, ये बी। अब हमें इन दोनों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे डे का यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे दिन है। और अब हमें इन सेंटेंसों को पढ़ना है। पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट, पिक्चर बी इज़ अ सीन ऑफ डे। पिक्चर ए में नाइट का सीन दिखा रखा है, पिक्चर बी में डे का। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम। यहाँ पर एक छोटा सा ट्री है और पतली स्टेम के साथ, ठीक है। यहाँ पे देयर इज़ अ बिग ट्री विद थिक स्टेम। यहाँ पे बड़ा सा ट्री है और एक मोटी स्टेम के साथ, ठीक है। द फेंसिंग इज शॉर्ट। जो फेंसिंग है वो बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट बोले तो ये फेंसिंग इसे कहता है। आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी है, ये बहुत छोटी है फेंसिंग। द फेंसिंग इज टॉल। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है। द फेंसिंग इज टॉल, बड़ी है ये। द बैकग्राउंड इज डार्क। और जो पीछे का बैकग्राउंड मतलब नाइट हो रही है, इस वजह से बैकग्राउंड क्या है, डार्क है। और ये क्या है, बैकग्राउंड लाइट है क्योंकि सुबह हो रही है। तो आपने देखा इसमें एंटोनियम विलोम शब्द चल रहा है। स्मॉल बिग, थिन थिक, शॉर्ट फॉर टॉल, डार्क लाइट। तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द। अब द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग। डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड। मतलब आपने ये देखे ए और बी कॉलम में देखे, जो लाइटेड वर्ड्स है इनकी अपोजिट हो गए। डार्क लाइट मतलब डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब एक टाइप से रोशनी, ये अपोजिट वर्ड हो गए। तब हम इन्हें कहते क्या है, वी कॉल देम एंटोनियम्स। तो हम इन वर्ड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंटोनियम्स। एंटोनियम्स एंटोनियम्स आर द वर्ड विद द अपोजिट मीनिंग। एंटोनियम्स उन्हें कहते हैं जिनका मीनिंग अपोजिट होता है, लाइक शॉर्ट टॉल मतलब छोटा और बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एंटोनियम में। फैट, टॉल, स्मॉल, डे। फैट का है मतलब मोटा, और मोटे का क्या होगा अपोजिट, पतला। तो फैट और थिन। टॉल मतलब लंबा, और शॉर्ट, अब इसका अपोजिट क्या होगा, छोटा। तो टॉल और शॉर्ट। स्मॉल मतलब छोटा, मतलब स्मॉल मतलब वैसे छोटा बोलेंगे, और लार्ज मतलब बहुत बड़ा। तो ये ठीक है, ऐसे हो गया। डे मतलब सुबह और इसका अपोजिट रात, तो डे नाइट, ओके। हमें ये रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ। यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत ही अच्छे केयरफुल तरीके से। और अब हमें ये जो डैश दे रखे हैं इनमें फिर इन्हीं पे पैराग्राफ में से वो भरने हैं, क्या कहते हैं, एंटोनियम भरने के, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं। रीना इज़ अ वाइस गर्ल, शी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। The village is 25 kilometers far from Delhi. Reena loves her village very much. She has a big house. There is a very beautiful park near her house. The park has some tall trees and some short trees. The park remains very clean, but it looks ugly when some foolish people make it dirty by throwing the garbage. Reena hates such people. इसमें आप सोचोगे आप मैंने डायरेक्ट पढ़ती गई, मीनिंग नहीं बता दी गई, तब बता देती हूँ। रीना एक बहुत वाइस मतलब समझदार, रीना बहुत एक समझदार लड़की है। ये उत्तर प्रदेश नाम के एक मतलब उत्तर प्रदेश के विलेज में रहती है, एक छोटे से। ये 25 किलोमीटर फार है दिल्ली से, मतलब 25 किलोमीटर दूर है दिल्ली से ये विलेज। रीना अपने विलेज को बहुत प्यार करती है। उसका मतलब उसका एक बहुत बड़ा घर है, उसके पास में एक बहुत अच्छा सा पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। और पार्क के अंदर कुछ बड़े और कुछ छोटे ट्रीज़ हैं। पर पार्क मतलब पार्क बहुत सुंदर दिखता है, पर वो गंदा हो जाता है जब फुलिश मतलब जब बेवकूफ़ लोग आकर, मतलब अनपढ़ लोग आकर उसमें उसे डंडा मतलब गंदा कर देते हैं, उसमें गार्बेज फेंक कर, कूड़ा फेंक कर उसे गंदा कर देते हैं। और रीना उन लोगों को नफरत करती है, आप समझे। अब जैसे अब हमें इनके एंटोनियम भरने हैं, ठीक है। वाइस मतलब समझदार, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समझदार के साथ अनपढ़, फुल्लिश। तो ये हो जाएगा फुल्लिश। तो क्या लिखोगे, फुल्लिश, ओके फ्रेंड्स, फुल्लिश। नेक्स्ट टॉल मतलब लंबे, और शॉर्ट मतलब छोटे। तो टॉल और शॉर्ट आप देख भी सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है शॉर्ट।
स्मॉल मतलब छोटा, ये तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखा है। देखो स्मॉल और लार्ज यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब स्मॉल मतलब छोटा, लार्ज मतलब भी बड़ा, और ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर दिखना। और इसका क्या होगा, गंदा दिखना। ब्यूटीफुल का एंटोनियम गंदा दिखना, तो यहाँ पे अगली, मैंने बताया ना अगली मीन्स होता है बहुत गंदा दिखना, ठीक है। अब थर्ड है हमारा, rewrite the sentence by filling in the blanks with antonym of the highlighted words given in the box। यहाँ पे जैसे एक पूरा भरा हुआ पैराग्राफ है और यहाँ पे बिन भरा हुआ, तो अब हमें क्या करना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें इसके एंटोनियम भरना है जो हाईलाइटेड है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव, ठीक है। अब इन्हें एंटोनियम करके पूरे इनका पूरा एक पैराग्राफ बनाना है। लाइक द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। बॉय क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव मतलब स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और एक्टिव है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, बॉय बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, बॉय बहुत वीक है और लेज़ी है, तो इधर आ जाएगा वीक और लेज़ी। फ्रेंड्स इसे उतारते ना कंफ्यूज ना होता क्या, ठीक है। अब क्या है, हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव। उसकी पेंटिंग कैसी थी, बहुत सुंदर दिखती थी और बहुत महंगी थी। अब इसका क्या हो जाएगा, उसकी पेंटिंग बहुत गंदी दिखती थी। एंटोनियम बताने ना, उसकी पेंटिंग बहुत गंदी दिखती थी और एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और फिर उसका एंटोनियम होएगा मतलब सस्ता। उसकी पेंटिंग बहुत अगली थी मतलब गंदी थी, और चीप थी, चीप मतलब सस्ती थी, ठीक है। एंटोनियम कर दिया। शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। वो बहुत तेज़ भागती थी, मतलब एक स्मूथ मतलब एक मुलायम सरफेस पे, मुलायम रोड पे। तो क्या होगा इसका एंटोनियम, वो बहुत धीरे भागती थी। फास्ट का एंटोनियम धीरे भागती थी, और स्मूथ का मतलब वो रफ मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ पे सरफेस पे बहुत धीरे भागती थी। तो इसका क्या हो जाएगा, शी रन स्लो एंड ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। अब ये लास्ट, आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मैं मतलब गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, वो भी मॉर्निंग, सुबह के टाइम। और अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, हॉट कोल्ड, मॉर्निंग का इवनिंग। तो मैं ठंडी कॉफ़ी पीना, कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ इवनिंग के समय में। आप समझ ही गए होंगे एंटोनियम। तो अब ये है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सीएबी मैसेज। सीएबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए एक मैसेज आया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विद अ मास्क। हमें कोविड-19 से लड़ते समय अपना सेफ रहना है, अच्छे से घर पे बैठे रहना है, सुरक्षित रहना है। हमें एक मास्क लगाना है, जैसे कोरोना आ रहा है फिर भाग रहे हैं मास्क की वजह से, ठीक है। अब समझे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी मेहनत को, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।